नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात होगी जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर या जिस टॉपिक को लेकर हमारे देश में हमेशा से चर्चा होती आई है। हमारे देश में हमेशा से एक चिंता बनी रही है और कहीं ना कहीं उसे खत्म करने के लिए कई तरीके के कानून है, सजाओं के प्रावधान है, लेकिन बावजूद उसके ये दहेज प्रथा का जो दंश है हमारी देश की जड़ों के अंदर तक समाया हुआ है। कैसे कानून व्यवस्था में तमाम चीजें होने के बावजूद आज भी दहेज लोभी आसानी से दहेज को गिफ्ट कहकर मांगते हैं। इतना ही नहीं, बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। सुनने में ये किसी भाषण जैसा लग रहा होगा, लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वाकई हैरान कर देने वाली है। एक लड़की निकी, जिसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक लड़की जिसकी शादी आज से शायद 9 साल पहले हुई थी, बच्चे भी हैं, पति भी हैं, सास ससुर भी है और साथ ही साथ जेठ जेठानी और जेठानी के रूप में उसी घर में उसकी बहन भी है। लेकिन निकी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। या फिर आपने सुना होगा कि दहेज लोभी लड़कियों को जला देते हैं, दहेज लोभी बहुओं को मार देते हैं, पता नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने जीता जागता सबूत देखना हो और जो लोग ये कहते हैं कि ये सब तो हवा हवाई बातें हैं, लड़कियां खुद खुदकुशी कर लेती है या फिर पुलिस उनके मामले दर्ज नहीं करता है, तो वो इन वीडियोस को जरूर देख ले इस समय जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है। एक बहू जिसे कोई ज्वलनशील पदार्थ देकर उसके ऊपर डालकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए कि एक बहू जो कि सीढ़ियों से नीचे जलती हुई अवस्था में उतर रही है, बदहवास है और सीढ़ियां उतरते हुए जमीन पर बैठ जाती है। बदन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा था, नग्न अवस्था में बदहवास फर्श पर बैठी है। और सोचिए उसके दिल में क्या बीत रही होगी, क्योंकि कुछ ही क्षणों पहले उसकी जो सास है और उसके पति हैं, उन्होंने मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की है और पिटाई करने के बाद उसका ये हश्र कर दिया, उसे जिंदा जला दिया है। हालांकि अब निकी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन निकी के साथ क्या हुआ और कैसी ये तमाम चीजें भारत में एक जहर की तरह है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही डिकोड करेंगे जो निकी के परिवार वालों की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवती जो कि बुरी तरह से जल गई है और इस तरीके से जल गई है कि उसके शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं बचा। कपड़े तो छोड़िए, उसकी जो त्वचा है वो भी मोम की तरह पिघल कर नीचे उतर रही है। और अब उसके अंदर जो एक सवाल थे, वो इस सवाल कहीं ना कहीं उसकी स्थिति से नजर आ रहे हैं। सवाल क्या कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है और क्या इसके आरोपी सिर्फ उसके सास ससुर या उसका पति या उसके ससुरालजन है या पूरा समाज है। अब वो उतरते हुए नीचे बैठती है, फर्श पर बदहवास है और बार बार ये कह रही है कि मेरे पति यही चाहता था, ये उसने कर दिया है, इसी की तो काफी समय से कोशिश मेरा पति कर रहा था। अब पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। निकी की शादी सिरसा गांव में हुई है जो कि ग्रेटर नोएडा में है। और यहाँ पर निकी ने जब उसकी शादी हुई थी तो भारी भरकम उसके परिवार वालों ने दहेज दिया, स्कॉर्पियो गाड़ी दी, इसके अलावा कई कैश दिया। और जो झूठी मान सम्मान के लिए ससुराल वाले कहते हैं या मायके वालों की ओर से दिया जाता है वो सब दिया, सोना चांदी, गिफ्ट्स जिन्हें आजकल कहा जाता है वो सब दिया। अब ये तमाम चीजें देने के बावजूद भी दहेज लोभियों की जो आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। अब ऐसे में दहेज लोभियों ने 35 लाख रुपए कैश की भी डिमांड कर डाली। और ये डिमांड कब की, अब आप ये सोचिए, ये डिमांड तब की है जब निकी के भाई को ये पता चला कि उसका जो जीजा है उसका अफेयर एक लड़की के साथ है और उसके भाई ने रंगे हाथों पकड़ा है उस लड़की के साथ। उस लड़की को लेकर और अपने जीजा को लेकर वो उन्हीं के ससुराल वालों के समक्ष जाता है, अपने परिवार वालों को बुलाता है, पंचायत बैठती है, पंचायत ये कहती है कि तुम अपनी पत्नी के साथ रहो, सही तरीके से रहो। हामी भर देते हैं और जो निकी थी उसे ससुराल वाले अपने घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। इसी बात को लेकर विवाद होता है क्योंकि जो लड़का था उसका अफेयर कहीं और चल रहा था, जो निकी का पति था उसका अफेयर कहीं और चल रहा था, छोटे छोटे बच्चे भी थे बावजूद उसके अफेयर चल रहा था। चलिए वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी शादी में खुश नहीं, आप तलाक दे दीजिए। आपने जो ये हथकंडा अपनाया है ये वाकई हैरान कर देने वाला है और हमें स्तब्ध कर रहा है। निकी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। उससे पहले उसे
जितना हो सकता है उतना मारा पीटा गया है। लात घूंसों से उसकी सास ने, उसके पति ने उसके साथ मारपीट की है। और मारपीट करने के बाद जब वो जलती हुई नीचे आ रही थी, बदहवास स्थिति में थी, उसकी बहन वीडियो बना रही थी, उसकी बहन ने उसे एक दुपट्टा ओढ़ाया है। जिसने भी ये वीडियो देखा, ज़ाहिर तौर पर वो अंदर से विचलित हो गया होगा, क्योंकि विभत्स कर देने वाली ये घटना है। हमारे मन को कुरेद कर रख देने वाली ये घटना है। और ये देखिए पहला मामला नहीं है। आंकड़े जो सामने आते हैं, वो आंकड़े ये बताते हैं कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी मौत हुई है जलने की वजह से। और ये जलना संशय का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोग इसे खुदकुशी मानते हैं। चूल्हा फट जाता है, गैस सिलेंडर फट जाता है, लड़की मर जाती है, बहू मर जाती है, लेकिन कभी सास नहीं मरती, कभी ननद नहीं मरती। ये हाई कोर्ट के एक जज की ओर से भी कहा गया था कि ऐसा ही क्यों होता है कि जब भी सिलेंडर फटता है बहुएं ही मरती है। तो ठीक कुछ इस प्रकार भी यहाँ पर हुआ है, लेकिन सिलेंडर नहीं फटा, खुद उसे जला दिया गया है। तो चलिए इतना हुआ है। अब देखिए पति को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सास ससुर की तलाश अभी जारी है। जो जेठ इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है उसकी भी तलाश जारी है। कब तक ये मिलते हैं, कब तक पकड़ा जाता है, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार निकी को न्याय कैसे दिलाएं, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए हमारी जो कानून व्यवस्था में तमाम चीजें हैं, चाहे आप कानून की बात कर लें, सजा की बात कर लें, सबूतों की बात कर लें, धीरे धीरे लंबी और बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद कहीं आखिर में जाकर न्याय मिल भी जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि अगर आपको देरी से न्याय मिलता है तो उस न्याय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, लेकिन इतना जरूर है कि सबूत है, तमाम चीजें हैं, तो आखिर में न्याय मिल जाएगा और ये केस यहीं पर खत्म हो जाएगा। अभी जिन लोगों के स्टेटस लग रहे हैं वो स्टेटस भी शायद 4 दिन बाद लगने बंद हो जाएंगे। बड़ा सवाल यही खड़ा होगा कि दहेज प्रथा का जो दंश हमारा समाज इस समय झेल रहा है वो कैसे खत्म होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या निकी की हत्या के लिए सिर्फ उसका ससुराल जिम्मेदार है? नहीं, निकी की हत्या के लिए पूरा समाज जिम्मेदार है। वो समाज जो अभी खुशी से कहता है कि हमने अपनी बेटी को विदा करते समय ये दिया, वो बहू जो खुशी से कहती है कि मैं अपने घर से आई तो ये लेकर आई, वो सास ससुर जो ये कहते हैं कि जब बहू आई है तो ये सामान लाई है, या फिर हमने अपनी बेटी को ये दिया है, आपको भी ये देना होगा। वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने समाज में दहेज की इस पूरी प्रथा को काफी ज्यादा नॉर्मल कर दिया है। और नॉर्मल इस तरीके से क्या है कि ये हमारे समाज के अंदर से निकल नहीं रहा है, बल्कि इसे गिफ्ट्स के तौर पर अब नाम दिया जा रहा है कि खुशी से लोग दे रहे हैं। वो खुशी अब किसी और की खुशियों की वजह नहीं बन रही, बल्कि लोगों की मौत की वजह बन रही है। और ये सालों सालों से बनती आई है, लेकिन फिर भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि हमें कानून की जरूरत है, हमें सजा की जरूरत है। एक ऐसी सजा की जरूरत है जिससे कि यहाँ पर उसके पति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे पूरे समाज में एक नजीर बने। लेकिन इन सबसे इतर जिस चीज की जरूरत है वो है मानसिकता की। हमें इस मानसिकता से निकलना होगा। और जब हम इस मानसिकता से निकलेंगे और जो बेटियां हैं उन्हें उनकी शादी में इन्वेस्ट करने के बजाय उनकी पढ़ाई में इन्वेस्ट करते हुए उनके रोजगार के अवसर तलाशेंगे, तब जाकर हम ये कहने के लिए पूरे मायनों में अपने आप को सही साबित कर पाएंगे कि हाँ, हमने अपनी बेटी के लिए कुछ किया है, हमने अपने समाज के लिए कुछ किया है। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं, समाज के जो लोग हैं वो इसी प्रकार दहेज को बढ़ावा देते रहेंगे और इसी प्रकार हमारी जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, वो आग के हवाले होती रहेंगी। यहाँ पर आग थी, कई और चीजें भी रहती हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि अभी हमारे पास दहेज से लड़ने के लिए तमाम कानूनी हथियार है, लेकिन एक हथियार जो मानसिकता है उसकी जरूरत है।